नमस्ते। तो हम लोग प्राणायाम पर चर्चा कर रहे थे, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज जो है हमारा, जिस प्राणायाम के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं आपसे, वो है सूर्यभेदी और चंद्रभेदी। हालांकि ग्रंथों के अनुसार अगर जाएं तो चंद्रभेदी का कहीं वर्णन नहीं मिलता है, खासकर घेरंट संहिता में और हठयोग प्रदीपिका में चंद्रभेदी का कोई ऐसा कोई विशेष रूप में वर्णन नहीं दिया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारे वैज्ञानिक आधारों के जो आधार लिए गए होंगे वैज्ञानिक रूप से, और जो देखे गए होंगे परिणाम सूर्यभेदी के, तो उसके अपोजिट में भी चंद्रभेदी को एक प्राणायाम के तौर पर बताया गया। दोनों प्राणायाम दोनों भिन्न प्रकार के प्राणायाम हैं। जो सूर्यभेदी है वो उष्ण करने वाला प्राणायाम है, और जो चंद्रभेदी है वो शीतलता देने वाला प्राणायाम। कुछ लोग इसको कामिंग प्राणायाम कहते हैं और कुछ लोग इसको कूलिंग प्राणायाम कहते हैं। तो मेरा मानना है कि इसको अगर हम काम करने वाला प्राणायाम ज़्यादा कहें, क्योंकि चंद्रमा काम है। चंद्रमा का मतलब कोल्ड नहीं है ना। वो सूरज का मतलब एक बार के लिए अग्नि जरूर हो गया, लेकिन चंद्रमा की ऊर्जा जो है वो शीतल, मतलब शीत करने वाली नहीं है, ठंडक वाली नहीं है ना। ऐसा नहीं कह सकते कि सर्दियों का चांद जो है ज़्यादा ठंडा होता है, गर्मियों का चांद भी ठंडा होता है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो सूर्यभेदी जो प्राणायाम है उसकी जो प्रक्रिया है वो कुछ आपको मिलती जुलती नाड़ी शोधन जैसी ही लगेगी। बैठने की स्थिति और मुद्रा बनाने की स्थिति राइट हैंड से बिल्कुल वही होगी। लेकिन होगा क्या कि सूर्यभेदी में आप जो हैं जब सांस लेंगे तो हर बार आपकी सांस दाईं नासिका से ली जाएगी, दाईं नाक से। सूर्यभेदी, भेदन का मतलब क्या हो गया? उस पियर्सिंग, उसको पियर्स करना है, उसको भेदना है, सूर्य नाड़ी को भेदना है। तो सूर्यभेदी प्राणायाम का होगा कि बाईं नाक को बंद करके दाईं नाक से लें, बंद करें, कुंभक लगाएं और बाईं नाक से छोड़ें। तो यही रिपीटेशन उसका होना है। हालांकि यहाँ पर एक और चीज़, कुछ लोगों के मत हैं कि सूर्यभेदी जब वो कराते हैं तो बाईं को बंद करके दाईं से भीतर, दाईं से बाहर ऐसा कराते हैं। ये एक बिगिनिंग प्रक्रिया है, पर यहाँ पर रिटेंशन नहीं हो रहा है तो प्राणायाम नहीं हो रहा है, तो हमने उसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज कह सकते हैं। ये एक बिगिनिंग प्रक्रिया, ये भी आप करा सकते हैं। जब आप प्राणायाम किसी को सिखाएं तो इस तरह से आप करा सकते हैं। ये तो सूर्यभेदी होगा। इसी के अपोजिट में, इसी के बिल्कुल अपोजिट में अब आपको क्या करना है? दाईं नासिका को बंद करना है और बाईं नासिका से सांस लेना है, बंद करना है, कुंभक लगाना है और फिर उसको दाईं नासिका से छोड़ देना है। ठीक है, तो वो हो गया चंद्रभेदी, कि चंद्र का भेदन है ना। जो चंद्र नाड़ी हमारी, जो इड़ा नाड़ी, उसका भेदन कर दिया, वो चंद्रभेदी प्राणायाम होगा। ऐसे ही चंद्रभेदी में भी बहुत सारे लोगों का ऐसा मत है कि उसको दाईं नाक बंद कर दो, ऐसा उसको अंदर बाहर एक ही नाक से करो। वो बिगिनिंग प्रक्रिया है, वो उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाने की प्रक्रिया है। तो ये सूर्यभेदी चंद्रभेदी हो गया। अब इन दोनों के जो इफेक्ट हैं और बेनिफिट हैं वो अपोजिट हैं। मतलब जो एक का बेनिफिट होगा वो दूसरा का कॉन्ट्रा इंडिकेशन होगा, जो दूसरे का कॉन्ट्रा इंडिकेशन होगा वो दूसरे का बेनिफिट हो जाएगा। तो जैसे मान लेते हैं कि सूर्यभेदी का एग्जाम्पल लेते हैं, तो सूर्यभेदी जो है हाई ब्लड प्रेशर में नहीं कराते हैं, बहुत ज़्यादा सीवियर हाइपर एक्टिव में नहीं कराते हैं, है ना। किसी की ऊर्जा बहुत अधिक है, अग्नि बहुत अधिक है, उसको नहीं कराते हैं, है ना, उसमें नहीं कराना है। वहीं पर अगर चंद्रभेदी को लें तो जो हमने ये सारी बातें करी उसमें चंद्रभेदी को करा सकते हैं, है ना। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि सूर्यभेदी जैसे कॉन्स्टिपेशन में करा देंगे, लेकिन चंद्रभेदी कब्ज में नहीं कराना है ना। अब सूर्यभेदी ये तो हमने देख लिया कि कराना किस में नहीं है। कराना किस में? लो ब्लड प्रेशर में कराना है ना, लो एनर्जी में कराना है, कॉन्स्टिपेशन में कराना है ना, लिथार्जिक लोगों को कराना है, और सर्दियों के दिनों में ज़्यादा कराना है। लेकिन चंद्रभेदी में यही सब क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे, यही उसके कॉन्ट्राइंडिकेशन बन जाएंगे। लेकिन चंद्रभेदी को ऐसा नहीं बोला गया कि सर्दियों में नहीं कर सकते हैं। कारण हाई ब्लड प्रेशर तो सर्दियों में भी हो सकता है, पर्सन हाइपर एक्टिव सर्दियों में भी हो सकता है ना। तो सर्दियों में भी चंद्रभेदी को कराया जा सकता है। सिर्फ कुछ एक आध जो हमारे उसके कॉन्ट्राइंडिकेशन बताए गए, जैसे कब्ज में नहीं कराते हैं तो क्या होता है, एनर्जी को थोड़ा शिथिल कर देता है। लो डाइजेशन में नहीं कराते हैं, लो फायर में नहीं कराते हैं, उसमें नहीं कराना है। तो ये चंद्रभेदी, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करता है ना। देखो सूर्यभेदी, सीधे सीधे समझिए आप, सूर्यभेदी
आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करेगा, है ना। और चंद्रभेदी प्राणायाम आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करेगा। अब सिंपैथेटिक का जो फंक्शन है वो फाइट एंड फ्लाइट मोड है, और पैरासिम्पैथेटिक का जो फंक्शन है वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट है ना। तो ये आपको समझना है सूर्यभेदी और चंद्रभेदी को। इस तरह से अगर आप प्रतिदिन सूर्यभेदी चंद्रभेदी करेंगे तो मैं कहूँगा कि आप समय के अनुसार देख के करें। सर्दियों में करना है, गर्मियों में करना है। सूर्यभेदी को तो मोस्टली आप सर्दियों में ही प्रयुक्त में लाएं, गर्मियों में नहीं, है ना। लेकिन मेडिकल कंडीशन में कभी हो सकता है सूर्यभेदी को आपको गर्मी के दिन में भी कराना पड़ जाए। जैसे किसी का सडनली लो ब्लड प्रेशर है, बहुत समय से चल रहा है और गर्मियाँ भीषण है, तो थोड़ा सा मात्रा सूर्यभेदी की थोड़ा सा उसको अपलिफ्ट करने के लिए मे बी उसको डायग्नोस करना पड़ेगा हमें पहले। ऐसा नहीं है कि हम सीधे हाँ भाई तुम्हारा लो ब्लड प्रेशर है तुम सूर्यभेदी करो, गर्मी है तो वो फ्लक्चुएट नहीं करवाना है उसको पहले डायग्नोस करके फिर मेडिकल कंडीशन देख करके तब उसको करा सकते हैं। तो ये सूर्यभेदी और चंद्रभेदी प्राणायाम है। ये ऐसी बातें आप ना जब आप सिखाएं किसी को प्राणायाम तो उसको भी बताइए, क्योंकि उसके मन में वो रहेगा, नहीं तो वो कभी किसी को गलत प्राणायाम कराएगा, है ना। सूर्यभेदी वो गर्मियों में कराना शुरू कर देगा तो वो कहीं ना कहीं एक बीमारी उत्पन्न भी करेगा इंसान में। तो समस्या ना हो उसके लिए हमारे पास जानकारी होनी चाहिए। प्रिकॉशंस के तौर पर हमें पता होना चाहिए कि कैसे कराना है, किसको कराना है, कब कराना है, क्यों कराना है। तो ये हो गया सूर्यभेदी और चंद्रभेदी प्राणायाम। बहुत ही आसान प्राणायाम है, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा भी कहा गया है, कुछ ज्ञानियों का मत है कि बहुत फास्ट इफेक्टिंग प्राणायाम है। हालांकि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि बहुत फास्ट जो हैं बड़े इफ़ेक्ट करते हैं। मतलब आप अगर आप कम मात्रा में भी करते हैं, 2 मिनट भी करते हैं, 3 मिनट भी करते हैं, तो उसका आपको प्रभाव मिलता है ना। बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में करने को भी बोला नहीं गया है बहुत सारे मतों के अनुसार। तो ये आपको देखना होगा। तो आप एक्सपीरियंस कीजिए, थोड़ा करिए, बैठिए। जैसे आजकल गर्मियों के दिन हैं तो कोशिश करिए ज़रा चंद्रभेदी पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आता है तो देखिए आप चंद्रभेदी करके देखिए, कुछ एंगर इशू में फ़र्क आता है नहीं आता है। आपका टेम्पर शॉर्ट है तो आप चंद्रभेदी करके देखिए क्या असर आता है नहीं आता है। फिर पर्सनल एक्सपीरियंस कीजिए, फिर दूसरे को समझाइए तो बड़ा उसको आनंद आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आज के सूर्यभेदी चंद्रभेदी प्राणायाम। नमस्कार, प्रणाम।